हेलो स्टूडेंट, ये हमारे साइकोलॉजी की क्लास है जो बीए थर्ड सेमेस्टर के सोशल साइकोलॉजी के पेपर की है। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सोशल कॉग्निशन। ठीक, सोशल साइकोलॉजी में है तो इसमें सब कुछ सामाजिक ही जोड़ेंगे, क्योंकि हम मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन कर रहे हैं और मनुष्य समाज में रहता है तो समाज के बारे में ही हम जानकारियाँ इकट्ठा कर रहे हैं कि मनुष्य का व्यवहार हम कैसे पहचानते हैं या कैसे ये सब क्या होता है, कैसे जानकारियाँ इकट्ठा करते हैं। ठीक, तो उसमें ये है सोशल कॉग्निशन। सोशल कॉग्निशन जानने से पहले हम कॉग्निशन जान लेते हैं। कॉग्निशन जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञान। हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञान, कॉग्निशन। ठीक, अब कॉग्निशन क्या है? तो कॉग्निशन होता है जो हमारे बाहर की जानकारियां हैं, हमारे अराउंड जो जानकारियां हैं उनको हम अपने अनुभव के साथ जोड़ लें और अपने मस्तिष्क में उनको सेव कर लें, है ना। तो जो जानकारियों से हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है और हमारा अपना अनुभव जोड़ के एक संज्ञान या कॉग्निशन वर्ड बन जाता है। वैसे कॉग्निशन के अंतर्गत बहुत चीज़ें आती हैं, इसमें थिंकिंग हमारी, है ना, सारी चीज़ें, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, नॉलेज, ये सब चीज़ें मिल के कॉग्निशन बना है। ये कॉग्निटिव प्रोसेस है ना, संज्ञानात्मक एक प्रक्रिया है। ये कॉग्निशन हो गया, ये तो कि हमें जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है और हमारे अनुभव है वो सब हम जोड़ते जा रहे हैं, तो क्या हो गया? कॉग्निशन। लेकिन ये हम पढ़ रहे हैं सोशल कॉग्निशन, तो ये क्या कुछ कॉग्निशन से अलग है? नहीं, अलग कुछ नहीं है, लेकिन बस इसमें सोशल यानी कि समाज जुड़ गया है। तो क्या हो गया इसमें? सामाजिक संज्ञान क्या हो गया? मतलब सामाजिक संज्ञान क्या है? जो हमारे समाज में जो जानकारियां हैं, जो सामाजिक संदर्भ में जो जानकारियां मिलती हैं, उसी को हम सोशल संज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया? सामाजिक व्यक्ति के संज्ञान में जो भी चीज़ आ रही है, जो सामाजिक संदर्भ से जुड़ी है, वो हो गई सामाजिक संज्ञान। तो क्या है? जानकारी या ज्ञान प्लस सामाजिक संदर्भ, सामाजिक संदर्भ क्या हो गया? ये सामाजिक संज्ञान। जो ज्ञान है और जो सामाजिक संदर्भ है उससे जब मिल के हमारा क्या बन जाता है? सामाजिक संज्ञान। इतनी बात समझ आ गई। अब ये सामाजिक संज्ञान करता क्या है? जो इस सामाजिक संज्ञान के अंतर्गत बहुत सी प्रक्रियाएं आती हैं। वो प्रक्रियाएं क्या हैं? किस लिए हम करते हैं इकट्ठा? यानी कि सामाजिक व्यवहार को जानने के लिए। सामाजिक संज्ञान में क्या करते हैं? सामाजिक व्यवहार को हमारे सामने जो आता है को समझने के लिए। हमें क्यों जरूरत पड़ी सामाजिक संज्ञान की? क्या आवश्यकता है? क्या यानी कि सामाजिक व्यवहार को हमें समझना है। जो हमारे आसपास लोग हैं या जो व्यवहार हो रहा है उसको समझना है, वही है हमारा सामाजिक संज्ञान। और इस व्यवहार की व्याख्या करनी है। इस व्यवहार जो देखा हमने, इस व्यवहार की व्याख्या करने के लिए हमें सामाजिक संज्ञान की। दूसरा क्या? विवेचना करने के लिए हमें सामाजिक संज्ञान की आवश्यकता हुई। क्यों आवश्यकता हुई? विवेचना करने के लिए। दूसरी क्या है? समीक्षा करने के लिए। तो ये सब चीज़ों के लिए हमें सामाजिक संज्ञान ये है कि हम किसी का, व्यक्ति का व्यवहार को समझें, उसकी व्याख्या करें, उसकी विवेचना करें, उसकी समीक्षा करें। ये हमारा क्या हो गया? सामाजिक संज्ञान। अब सामाजिक संज्ञान जो है, इसमें हमारा एक और चीज़ जुड़ जाती है। एक वर्ड आता है स्कीमा, है ना। एक वर्ड इसी में आता है, स्कीमा। ये बहुत महत्वपूर्ण है।
सामाजिक संज्ञान को समझने के लिए हमें एक इसकी इकाई है जो है वो स्कीमा। स्कीमा क्या है? अब स्कीमा क्या है? इसमें स्कीमा एक आंतरिक रूपरेखा है। आंतरिक रूपरेखा है। इतनी बात समझ आई? स्कीमा यानी कि किसी चीज़ की स्कीम बनी हो, यानी कि कोई रूपरेखा तैयार हो। वो कौन सी रूपरेखा हो? आंतरिक रूपरेखा हो। ये एक तरह से हमारी पूरी मेंटल प्रोसेसिंग हो रही है, मानसिक प्रक्रिया हो रही है, जिसमें हमें ज्ञान, नॉलेज मिली है ना। वो नॉलेज का हमने एक स्कीमा बनाया, एक स्कीमा तैयार कर लिया, यानी कि एक मस्तिष्क में एक रूपरेखा, एक आंतरिक चित्रण तैयार कर लिया, एक योजना बना ली। ठीक है, इससे समझ आ रहा है ना। तो आंतरिक रूपरेखा या इसे योजना कुछ भी कह सकते हैं, हमारे मस्तिष्क में तैयार हो गई। तो आपने पहले प्रत्यक्षीकरण भी पढ़ा है, परसेप्शन यानी कि व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण। तो जब हम व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण कर रहे होते हैं तो उसी प्रक्रिया में उससे पहले बीच में, यानी कि किसी व्यक्ति को हमने देखा, उसके बाद हमने उसके बारे में जानकारियाँ इकट्ठा करी और उसकी हमने पहले एक आंतरिक रूपरेखा भी तैयार कर रखी है। आंतरिक रूपरेखा ही स्कीमा कहलाती है या इसे हम योजना कहते हैं। ठीक है, तो इसे हम योजना भी कहते हैं। इसका विकास कैसे होता है? स्कीमा कैसे डेवलप होता है? जो हमारे पहले के अनुभव हैं उनको हमने अपने मस्तिष्क में सेट कर लिया। स्कीमा आता कहाँ से है ना? कोई चीज़ हमने सबसे पहले देखी, उसको वैसा उसका शेप या व्यवहार अध्ययन कर रहे हैं तो व्यवहार के बारे में, इसको हम एक वस्तु से भी समझ सकते हैं। जैसे छोटा बालक है, वह एक बॉल देखता है, ठीक, उसको बताया जाता है ये बॉल है, उसने बॉल से खेलना शुरू कर दिया, रेड कलर की बॉल है, ठीक है। अब उसके सामने अगर एक एप्पल आ जाता है तो वो एप्पल को भी क्या समझेगा? उसके माइंड में क्या सेट बन गया? एक माइंड सेट क्या बन गया कि गोल है, वो इससे खेलते थे, ये एक बॉल थी। अब ऐसा ही कोई नई वस्तु आ गई है जो रेड कलर की दिख रही है, तो ये भी बॉल है, भले ही वो एप्पल है। एप्पल को एप्पल नहीं समझ रहा है क्योंकि उसने अपने मस्तिष्क में उसका स्कीमा गोल रेड कलर बॉल सेट कर लिया। तो यही स्कीमा, एक आंतरिक रूपरेखा उसने उसकी एक बॉल की बना ली। लेकिन जब उसको बताया गया कि नहीं ये सेब है, ये खाने की चीज़ है, तो धीरे धीरे उसका स्कीमा थोड़ा चेंज हुआ और उसने उसकी रूपरेखा फिर एक नया स्कीमा तैयार किया कि थोड़ा सा डिफरेंस देखा, पहचाना कि हाँ बॉल और एप्पल में कोई डिफरेंस होता है। ऐसे ही व्यवहार को भी हम समझते हैं, लोगों को भी समझते हैं कि बहुत से लोगों को हमने पहले जैसा किसी व्यक्ति को के बारे में हमने किसी व्यक्ति से सुना, अब हमने अपने मस्तिष्क में सेव कर लिया ये व्यक्ति अच्छा है, अगर अच्छी बातें सुनी तो अच्छा सेव कर लिया। लेकिन जब मिले तो हमारा पहली मीटिंग उसके साथ अच्छी नहीं रही, लेकिन हमारे मस्तिष्क में तो उसका स्कीमा सेट है बहुत अच्छा, अब लेकिन उसके अच्छा व्यवहार नहीं है। तब क्या हुआ? हमारा स्कीमा कुछ चेंज हुआ, चेंज करना पड़ा। तब हमारे स्कीमा में एक रूपरेखा परिवर्तित हो गई, ये स्कीमा हो गया। स्कीमा थोड़ा बहुत स्टीरियोटाइप्स भी होता है, इसकी तरह ही होता है, इसमें जल्दी बदलाव नहीं होता है क्योंकि हमारा जो मेंटल सेट है वो एक बार अगर सेट हो जाता है तो जल्दी चेंज नहीं होता है। चेंज कब होता है? होता है, लेकिन कब होता है? कुछ प्रमाणिकता मिलने पर चेंज होता है। चेंज कब होता है? जब हमें कुछ प्रमाण मिलते हैं, जब प्रमाण मिलते हैं तब चेंज होता है ये, वरना इसमें बदलाव नहीं होता है। ये प्रमाण मांगता है। हमारा मस्तिष्क जल्दी किसी चीज़ को परिवर्तित रूप में देखता है तो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, लेकिन जब वो प्रमाणित हो जाता है, अब जो ये आंतरिक रूपरेखा एक तैयार कर रखी है उसमें कुछ तो उथल पुथल होगी, कुछ डिस्टर्बेंस होगी, फिर हमें एक नया स्कीमा बनाना पड़ेगा। तो उसको उस समय प्रमाण चाहिए होता है, उसको चाहिए होता है कि उसको कोई सिद्ध करे, प्रमाणित करे या खुद से वो देखे। कभी कभी अपने अनुभव द्वारा भी सीखता है, कभी दूसरे के बताए हुए द्वारा भी सीख लेता है, लेकिन उसको वो बात प्रमाणित हो तभी वह चेंज करेगा।
इतनी बात आज की क्लास में समझ आ रही। सामाजिक संज्ञान क्या है और स्कीमा क्या है। सामाजिक संज्ञान का ही एक पार्ट है स्कीमा। ठीक, नेक्स्ट क्लास में स्कीमा कितने तरह के हो रहे हैं ये बताएंगे। तब तक के लिए गुड डे।